नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बजट इजलास की तैयारियों का स्पीकर ने लिया जायजा। ज़ेर इल्तिवास सवालात के जवाबात फौरन रवाना करें। असेंबली उमूर के ओहदेदार दस्तयाब रहें। चीफ सेक्रेटरी का जायजा। कौंसल इंतखाबात के जरिए हुकूमत गिराने का खौफ मज़हका खैज। ई दयाकर राव का तंज। इंतखाबात के बाद प्रगति भवन के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जीवन रेड्डी का दावा। फलकनुमा पुल के कामों का मजलिसी अरकान असेंबली ने लिया जायजा। ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए ओहदेदारों से तबादले ख्याल। शहर में एक और रौडी शीटर का कत्ल। इंतकामी कार्रवाई का शुबा। बढ़ते जराइम बासे तशवीश। बैन तबकाती शादी का भयानक अंजाम। बीवी ने शौहर को कत्ल के बाद घर में ही दफना दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद इंकशाफ। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने 15 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। चारशंबे के दिन स्पीकर ने असेंबली सेक्रेटरी नरसिम लुचारी और दीगर अमले के साथ ऐवान का मुकम्मल जायजा लिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र अरकान असेंबली के दरमियान फासले को बरकरार रखते हुए नशिस्तों का एहतमाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। वाज़ेह है कि 18 मार्च को साल 2021-22 का सालाना बजट पेश किया जाएगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 15 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली और कौंसिल के इजलास से मुताल्लिक तमाम रिपोर्ट तैयार रखें। BRK भवन में आला सतह इजलास में सोमेश कुमार ने कहा कि असेंबली और कौंसिल इजलास के ज़ेर इल्तिवास सवालात के फौरन जवाबात रवाना करें। स्पेशल मेंशन वक्फे सवालात से मुताल्लिक तमाम जवाबात के लिए ओहदेदार तैयार रहें। इजलास के दौरान ओहदेदार तालमेल के साथ काम करें। वक्फे सिफर के दौरान असेंबली और कौंसिल अरकान की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात का जवाब फौरी तौर पर तहरीरी तौर पर दें। असेंबली उमूर के ओहदेदार इजलास के दौरान दस्तयाब रहें। इजलास में महकमे जाती तौर पर तरक्की के अमल से मुताल्लिक जायजा लिया गया। 75वीं यौम आज़ादी के मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाली तकारीब से मुताल्लिक भी ओहदेदारों को हिदायत दी गई। वजीर पंचायत राज रबली दयाकर राव ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को उम्मीद से ज्यादा फिटमेंट दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वोट की खातिर दूसरी सियासी जमातें सौतेली माँ की मोहब्बत दिखा रही हैं। 2 अरकान कौंसिल की कामयाबी हासिल करने पर हुकूमत गिर जाने का ख्वाब देखा जा रहा है। अपोजिशन के दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। कोच फैक्ट्री लाने में नाकाम बीजेपी अवाम को इश्तियाल दिला रही है। दयाकर राव ने कहा कि अवाम की तायद वाली हुकूमत को कोई भी गिरा नहीं सकता। इस तरह पागलपन की बयानबाजी करने वालों को अवाम ही सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि 1-2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के लिए हुकूमत झूठ नहीं बोलती। तेलंगाना जिस तरह से स्कूल मैनेजमेंट के इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से 1 साल तक मुश्किलात होंगी, ये किसी ने गुमान नहीं किया था। गुज़िश्ता बजट इजलास भी जल्द खत्म कर दिया गया। मरकजी हुकूमत को हेलीकॉप्टर फंड सर्कुलेट करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। गुज़िश्ता 6 साल से TR हुकूमत से फायदा हुआ है या नुकसान, अवाम को गौर करना चाहिए। केसीआर हुकूमत से पहले हैदराबाद में 14 दिन में एक बार पानी सरबराह किया जाता था। KTR ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि विशाखा स्टील फैक्ट्री आंध्रा का हक है, उसे खानगाने का मरकज ने फैसला लिया है।
उसके खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज की हम तायद करते हैं। जरूरत पड़ने पर विशाखापट्टनम जाकर एहतजाज में वो शरीक होंगे। इस जद्दोजहद में मिलकर काम किया जाएगा। उधर कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि कौंसल इंतखाबात के बाद प्रगति भवन के दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इंतखाबात के सामने दरवाजा हर एक के लिए खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से मुलाजमीन याद नहीं आए। पीआरसी पर टालमटोल करते आ रहे केसीआर ने तश्कील दी गई 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट के बगैर 29% फिटमेंट देने की बात कही। केसीआर मुलाजमीन के मामले में संजीदा नहीं है। अगर संजीदा होते तो इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेकर फिटमेंट का ऐलान करते। इंतखाबात की खातिर मुलाजमीन को फिटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ते का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में 40% मखलूआत जायदादें पाई जाती हैं। सिर्फ मुलाजमीन को खुश करने के लिए ये ऐलान किया गया। जीवन रेड्डी ने कहा कि मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन ही मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि कौंसल इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करे या फिर उसे बर्खास्त करे। निरंजन ने कहा कि तालीमी इदारों मजहबी मकामात को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राशन डीलर्स सहाफ़ियों के इजलास में कौंसल इंतखाबात के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वजीर आला ने मुलाजमीन का इजलास तलब करते हुए फिटमेंट का ऐलान करते हुए खिलाफ वर्जी की है। इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। तेलंगाना बीजेपी के सदर संजय ने कहा कि केसीआर ने वोट डालने की अपील नहीं की है तो फिर वोट टीआरएस को ना दें। सिकंदराबाद में कौंसल इंतखाबात की मुहिम के दौरान मुनक्किदा प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। संजय ने कहा कि सेक्रेटेरिएट न आने वाले केसीआर को तनख्वाह भी नहीं देनी चाहिए। केसीआर ने पार्लियामेंट में अदम शिरकत के बावजूद दस्तखत करवाए। इस पर हम शिकायत करेंगे। केसीआर फौरी इस्तीफा दें। संजय ने कहा कि केसीआर और केटीआर झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी है। टीआरएस पार्टी अब वेंटिलेटर पर है। कौंसल की 2 नशिस्तों पर भी बीजेपी कामयाब होगी। टीआरएस के उम्मीदवारों की मुखालिफत वज़रा और अरकान असेंबली खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में कुलकुंडे किले पर जाफरानी परचम लहराना हमारा मकसद है। संजय ने कहा कि वोट डालने के लिए जो रकम बांटी जा रही है वो ले लो, क्योंकि वो अपनी ही रकम है। उनका कहना था कि 14 मार्च का दिन टीआरएस पार्टी के लिए पैरासिटामोल का दिन होगा। तेलंगाना बीजेपी सदर की सोशल मीडिया पर स्टाइलंगेजी के खिलाफ टीआरएस पार्टी के वफ्द ने इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की है और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी भरत कुमार और श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी जो काम कर रही है वही बोल रही है। बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मजहबी मुनाफरत फैलाकर सियासी मफाद हासिल करना चाहती है। इस मामले में सदर बीजेपी संजय अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक मजहब को निशाना बनाते हुए अवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और मौज़म खान ने चहारचंबे को फलकनुमा फ्लाईओवर के तामीरी कामों से पैदा हालात का जायजा लेते हुए ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए इक़दाम के साथ साथ कामों की जल्द तकमील पर भी जोर दिया गया। फ्लाईओवर की तामीर के बाद यहाँ आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस तनाजुर में रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और मौज़म खान ने फलकनुमा के अलावा नरकी फूलबाग, कंदीकल गेट और चंद्रायन गुट्टे का दौरा करते हुए पुल के तामीरी कामों के अलावा दूसरे मरम्मती कामों का तफसीली जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मौजूदा हालात में पुल की तामीर जरूरी थी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर पुल के तामीरी काम का आगाज हुआ है। सदर मजलिस की हिदायत है कि अवाम को मुश्किलात पेश आए बगैर काम तकमील होने चाहिए। बाज़ मकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। बाज़ मकामात पर अवाम ने ट्रैफिक जाम होने की शिकायत की है। उनका कहना था कि कंदीकल गेट और बाज़ इलाकों में फुटपाथ पर दुकानात की वजह से भी ट्रैफिक का मसला पैदा हुआ है। बाज़ कामों में यहाँ खामियां देखी गई हैं और उसकी निशानदेही ओहदेदारों को की गई है। इन कामों को 6 महीनों में मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद,
सरगम कारकुन समद बिन अब्दाद के अलावा दूसरे कॉरपोरेटर और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के इलाके फलकनुमा के पास, जहां पर बहादुरपुरा चरनानगुट्टे का बॉर्डर है, ये फलकनुमा रेलवे ब्रिज जो इंतहाई नाकाफी है, मौजूदा हालात में इसकी तोसी बेहद ज़रूरी थी और इसके प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मुकन्ना मजलिस पार्टी ने हुकूमत से नुमाइंदगी की और उसकी कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में काम का आगाज़ हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर, सदर साहब की हिदायत है कि यहाँ के मुकामी लोगों को कुछ शिकायतें हैं तो ऑफिसरों से बात कर वो शिकायतों को दूर करना चाहिए। बहरहाल काम चल रहा है, ट्रैफिक का डाइवर्शन हुआ है, ट्रैफिक के लोग बंदोबस्त कर रहे हैं और पूरे बैनर शूटिंग लगा के ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। काम यहाँ चंद्रानगुट्टा ब्रिज पे जो बहादुरपुर के एरिया से चल रहा है, उसको बाजू फारूक नगर से उसके ट्रैफिक को का रुख मोड़ दिया गया है। वो औरम गड्ढे की तरफ से निकल के वो मेन रोड पे जाएंगे, फिर उधर से पलट के उप्पूगुड़े से जो रोड आ रही है वहाँ पर भी जो सो ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। वहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें मालूम हुआ कि ट्रैफिक बहुत जाम हो रही है। ट्रैफिक का रुख तो मोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से रोड फराहम करना था, इंक्रोचमेंट को कम से कम टेम्पररी हटा के ये काम की तकमील तक नाजायज़ कब्ज़ों को हटाए ताकि आमदरफ में ट्रैफिक को सहूलत हो सके। कंदिकल गेट रोड पे वहाँ पर भी जा रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ भी काम का मुशाहिदा करेंगे, वहाँ से तफसीली रिपोर्ट आपको देंगे। बहरहाल सर साहब की कोशिश ये है कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड के 189 नए केसेस दर्ज किए गए। 2 अमवात की भी तस्दीक हुई है। मौजूदा केसेस की तादाद 3,342 तक पहुंच गई है। जुमला अमवात की तादाद 1,646 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,96,916 बताई गई। चारशंबे की सुबह 176 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 1,780 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 34, करीमनगर 10, मलकाजगिरी 12, रंगारेड्डी 15, पेद्दापल्ली 4, सिद्दीपेट 6, वरंगल अर्बन 9, वरंगल रूरल 3, भोंगिरी 1, संगारेड्डी 6, नलगुंडा 7, महबूबनगर 5, खम्मम 7, जगतियाल 3, मंचिरियाल 8, निजामाबाद 7, कामारेड्डी 4, जंगांव 2, निर्मल 4, वनपर्ती 2, सूर्यापेट 1, सिरसिल्ला 5 और नागर कर्नूल में 1 केस दर्ज हुआ है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम 25वीं मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस 11 मार्च बरोज़ जुमेरात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगोड़ा बाद नमाज शाह मुक़र्रर है। बैरूनी मुक़र्रिरीन मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा सैयद हुसैनी अशरफुल जिलानी, बानी जमाअतुल सूफिया शुमारी हिंद के नामवर आलिम दीन अल्लामा सैयद आदिल रज़ा क़ादरी मध्य प्रदेश के खिताबात होंगे। डॉक्टर दरिमानी मेहमान खुसूसी होंगे। सदर कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी मोहम्मद शाहिद इकबाल क़ादरी ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से शब मेराज के जलसे के लिए ज़्यादा वक्त देने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस शादी ब्याह बारातों के लिए रात 3 बजे तक की खुली छूट देते हैं, जबकि फलाही और दीनी काज के लिए होने वाले जलसों के लिए वो सिर्फ रात 10 बजे तक की मोहलत देते हैं। उन्होंने कहा कि कत्ल गारतगिरी के वाक़यात दीनी तालीम न होने की वजह से पेश आ रहे हैं। उनका कहना था कि उलमा दीन की सोहबत में रहकर दीनी तालीम व तरबियत हासिल की जा सकती है। मुसलमानों को उलमा से दीनी और दीनी असातिज़ा की सोहबत इख्तियार करने का उन्होंने मशवरा दिया। देखिए, मौजूदा हालात में हमारे कमिश्नर साहब से हमने 12 अपील की, मगर अफसोस ये है कि हमारे कमिश्नर साहब
शादियों वालों को तो रात के 3-3 बजे तक इजाजत दे रहे हैं, और हम वो लोगों को गुनाह से बचा रहे हैं, गुनाह से बुराई से बचा रहे हैं, और उनको अच्छे रास्ते पे चलने की जहाँ हम बात कह रहे हैं, वहाँ हमारे कमिश्नर साहब 10 बजे तक की इजाजत दे के हमको ये बोल रहे हैं कि इसके बाद अगर कोई आपके खरीब पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप अगर इसके बाद करेंगे तो हम आपको चालान लगा देंगे। मैं हमारे कमिश्नर साहब से अपील करूंगा कि कल की रात नहीं बल्कि आने वाले अहम रातों में आप हमारे को इसकी इजाजत दें। होम मिनिस्टर से भी मेरी गुजारिश है, वो तो हमारे हैं, उनसे भी हमारी अपील है। मुल्क में गुर्दे के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे हर एक 100 मरीजों में एक डायलिसिस पर मुनसिर है। सारी दुनिया में गुर्दे के अमराज से मुतालिक बेदारी शऊर के लिए वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। इस मौके पर माहिर अमराज किडनी डॉक्टर मोहम्मद शुएब इक्का ने बताया कि समाज में यह मर्ज तेजी के साथ फैल रहा है। सही वक्त पर इसकी जांच करते हुए इसे रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि शुगर, ब्लड प्रेशर, जहनी दबाव की वजह से गुर्दे के अमराज पैदा होते हैं। इसके लिए उन्होंने लाइफस्टाइल को जिम्मेदार करार दिया। रात देर गए तक जागते रहना, सुबह देर तक सोते रहना कोई फिजिकल मशक्कत से पहलूती इस अमराज के बढ़ने की वजह है। उन्होंने गोश्त के इस्तेमाल को कम करने, तरकारी व मेवों को तरजीह देने की सलाह दी। सिगरेट, शराबनोशी से इस मर्ज का खतरा बढ़ जाता है। मुतवातिर शुगर चेक, ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। उनका कहना था कि पहले बहुत कम अफराद इस मर्ज में मुब्तला हुआ करते थे, अब हर मोहल्ले में इसके मरीज पाए जाते हैं। इस वक्त मुल्क में 2 लाख से ज्यादा डायलिसिस सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें 6000 तेलंगाना में वाक़ हैं। मरीजों की तादाद बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। कम से कम हर दिन 2 लीटर पानी पीना चाहिए। खाने, पीने, सोने, जागने के औकात को फितरी तकाज़ों के हम-आहंग किए जाएं तो इन अमराज का तदारुक मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शुएब खान है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। एज अ किडनी स्पेशलिस्ट मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन होते जा रही है। दिन पे दिन किडनी के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, हत्ता कि हर 10वें आदमी से जब मिलेंगे आप उसको किडनी प्रॉब्लम है। और अगर किसी को शुगर 10 साल से ज्यादा है तो हर दूसरे आदमी को किडनी प्रॉब्लम है। और वक्त पे इसका इलाज ना करें तो नौबत ये आ जाती है कि क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते डायलिसिस आ जाता है। और डायलिसिस दिन पे दिन कॉमन होते जा रहा है। इसकी वजह यह है वक्त पे इसकी शिनाख्त नहीं होना, इसकी जो है डायग्नोसिस नहीं होना और इसका जो है सही ट्रीटमेंट नहीं मिलना। दोस्तों, ये वर्ल्ड किडनी डे इज लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। हम तो ये चाहते हैं कि किसी को डायलिसिस की नौबत ही ना आए। इससे बचने के लिए 8 गोल्डन रूल्स है। रूल नंबर 1, चेंज इन लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल जो रात भर जो है जाग रहे, दिन भर सो रहे, रॉन्ग है। टाइम पे उठे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें और डाइट में गोश्त को जरा सा कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाया जाए। नंबर 2 कि दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पिया जाए और यूरिन को बिल्कुल भी ना रोका जाए। नंबर 3 डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी है, चाहे ये वॉकिंग हो या चलते फिरते अल्लाह का जिक्र हो। नंबर 4 बैड हैबिट्स, गुटखा, सिगरेट, शराब, ये सब से हम जो है दूर हो जाएं, इससे बच जाएं, इससे किडनी का प्रॉब्लम होता है। नंबर 5 सेल्फ मेडिकेशंस, ये बिल्कुल ही अवॉइड किया जाए। स्पेशली पेन किलर्स, ये बहुत हैवी रहते किडनी पे और क्रिएटिनिन को बढ़ाते लेके चले जाते हैं। नंबर 6 कि जो है हम एटलीस्ट एवरी ईयर अपना शुगर चेक करें। शुगर है तो कंट्रोल करें एवरी मंथ चेक करके, जिसको शुगर नहीं है साल में 1 दफा। और नंबर 7 जिसको बीपी है वो भी अपना बीपी हर हफ्ता चेक कराए और उसे कंट्रोल में रखे, टैबलेट्स रेगुलरली खाएं। और जिसको नहीं है साल में 1 दफा बीपी चेक कराएं। और नंबर 8 कि जो है एवरी ईयर अपने किडनी का रिपोर्ट कार्ड लेके देखें। इसका जो है 3 टेस्ट है। नंबर 1 कि जो है बीपी चेक कराया जाए, नंबर 3 सीरम क्रिएटिनिन और नंबर 4 कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। ये 3 टेस्ट अगर आपके नॉर्मल है तो आपकी किडनी नॉर्मल है। भैंसा तशद्दुद के वाकयात के बाद चौथे दिन आईजी वरंगल नागिरेड्डी ने भैंसा का दौरा करते हुए तमाम हालात से वाकिफियत हासिल की। नागिरेड्डी आईजी ने दोपहर के औकात में भैंसा पहुंचकर आईबी गेस्ट हाउस में जिले कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, जिला एसपी आदिलाबाद विष्णु वैरियर, डीएसपी भैंसा पी नरसिंह राव के अलावा आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब करते हुए हालात से वाकिफियत हासिल की। मज़कूरा ओहदेदारों ने आईजी को भैंसा के तमाम हालात से वाकिफ करवाया।
बाद में मज़कूरा ओहदेदारों ने तशद्दुदज़दा इलाके जिनमें जुल्फ़िकार गली जहां से तशद्दुद का आगाज हुआ था यहां का दौरा करते हुए भी वाकिफियत हासिल की। जुल्फ़िकार मस्जिद जहां संगबारी की गई थी उसका भी मुआयना किया गया। नागी रेड्डी ने नुकसानात और गिरफ्तारियों और उससे मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने यहाँ मौजूद पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि तशद्दुद में मुलविस किसी को भी, चाहे वो कोई क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ये इत्तला भी मिली है कि मंगल की रात एक गौर गाड़ी को भी आग लगा दी गई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से चारशंबे को MGBS डिपो में रीजनल मैनेजर के दफ्तर के पास धरना दिया गया। एहतजाजी बस ओनर्स का कहना था कि उनके बकायाजात अदा नहीं किए गए, बैंक की EMI अदा करने के लिए भी उनके पास रकम नहीं है और उनकी बसें जब्त करने की नोटिस भी मौसूल हो चुकी हैं। एहतजाजी इंतजामिया ने खबरदार किया कि अगर फौरी 3 महीने के बकायाजात अदा नहीं किए गए तो रियासत भर में 3170 बसों की खिदमात रोक दी जाएंगी। कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक जुमेरात को शब मेराज के पेश नज़र रात 10 बजे के बाद से शहर में तमाम फ्लाईओवर्स बंद रहेंगे। PV एक्सप्रेस फ्लाईओवर, लंगर हाउस फ्लाईओवर्स और ग्रीनलैंड फ्लाईओवर खुले रहेंगे। नेकलेस रोड को भी बंद रखा जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से ताउन की अपील की है। एक कत्ल, उसका इंतकाम, फिर एक और इंतकाम। जुर्म की दुनिया में ऐसे वाकयात नए नहीं हैं। ऐसे ही एक वाकई में रिन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद के छोटा पुल के पास रौडी शीटर परवेज उर्फ डॉन का कत्ल कर दिया गया। मकतूल परवेज के वालिद अब्दुल गनी ने बताया कि साल 2014 में उनके छोटे फर्जंद का कत्ल किया गया था। बड़े फर्जंद परवेज ने अपने भाई के कत्ल का बदला भी लिया था। अब्दुल गनी का कहना है कि उनके छोटे बेटे के कत्ल में मुलविस अफराद ही परवेज के कत्ल में मुलविस हैं। परवेज की लाश छोटे पुल के पास खून में लुत्फ पाई गई। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। परवेज पर मौलिक हथियारों से हमला किया गया और इस कत्ल में 1 से ज़्यादा हमलावर मुलविस बताए गए हैं। रेन बाजार पुलिस ने केस दर्ज किया है। हमलावरों की शिद्दत से तलाश जारी है। जुबलीज पुलिस स्टेशन के अगबी हिस्से में एक दीवार के गिरने से पुलिस की जानिब से जब्त की हुई कई गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक मस्कुरा पुलिस स्टेशन के पीछे तामीराती काम किए जा रहे थे। अचानक दीवार के गिरने से दर्जनों जब्तशुदा गाड़ियां, दूसरी अशिया मलबे के नीचे दबकर तबाह हो गई। मुतालिका ACP ने गाड़ियों का मुशाहिदा किया। वनस्थलीपुर में बैन तबकाती शादी का भयानक अंजाम सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक गगन अग्रवाल ने नौशीन बेगम उर्फ मर्यादा से मंदिर में शादी की थी। पुलिस ने बताया कि 8 फरवरी को गगन अग्रवाल की बीवी मर्यादा ने अपने शौहर के लापता होने की LB नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि गगन की मुतलका पहली बीवी ने मर्यादा पर शुबहात का इजहार किया था। पुलिस ने मर्यादा से सख्ती के साथ पूछताछ की तो ये दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। मर्यादा ने बताया कि बहस व तकरार के बाद अपने शौहर का मौलिक हथियार से उसने कत्ल किया था और अपने घर में ही उसकी लाश को दफना दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल की अहलिया ने कत्ल के बाद गड़ा खोदकर गगन को दफनाया। पुलिस ने मर्यादा के एतराफ जुर्म के बाद लाश निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मर्यादा को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया गया है। पुलिस ने कत्ल की वजह यह बताई कि मर्यादा गगन की पहली बीवी से हुए बच्चों के साथ सही सलूक नहीं किया करती थी। गगन को पहली बीवी से 3 बेटियां और 1 बेटा बताए गए हैं। पुलिस को मर्यादा की मुबैना साथी सुनील के भी इस वाक़े में मुलव्विस होने का शुबा है। मजीद तहकीकात जारी हैं। संगारेड्डी में पेश आए एक हमले में एक शख्स हलाक हुआ है। संगारेड्डी टाउन पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर रमेश ने मीडिया को बताया कि संगारेड्डी के तारा डिग्री कॉलेज के मैदान में 2 अफराद ने कोयलापुर के रहने वाले शिवागोनी रविंदर गौड़ को तेज धारी वाले हथियार से हमला करते हुए ये समझकर छोड़ दिया कि वो मर चुका है, लेकिन जब इसकी इत्तला पुलिस को मिली तो फौरी मुकाम वाक़या पहुंची। जख्मी गौड़ को दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जाँ पर ना हो सका।
महलूक गौड़ की बीवी लता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर संगारेड्डी पुलिस ने हरकत में आते हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से मुलजिमीन का पता चलाकर 38 साला शेख महबूब, 30 साला रियाज को उनके मकान वाक़े इंदिरा कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि रविंदर गौड़ के मुलजिम मोहम्मद शेख महबूब की बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। शेख महबूब ने उसे इंतबा दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख महबूब और उसके साथ ही रियाज ने तारा डिग्री कॉलेज के मैदान में रविंदर गौड़ पर हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से सेलफोन, कार और एक ऑटो रिक्शा बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। दरगाह हजरत यूसुफैन के करीब रेस्टोरेंट में मंगल की रात आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने के बाद सिलेंडर के फटने की इत्तला मिली, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरखी के तारों को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है। मुकामी अवाम का कहना है कि शरारतन भी एक कार्रवाई हो सकती है। मंगलहाट पुलिस हदूद के सीताराम बाग के इलाके के एक बाउंड्री वॉल में अचानक कचरे में आग लगने से मुकामी अवाम में सनसनी देखी गई। चारशंबे के दिन दोपहर के औकात में वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड ने मुकामी वाकया पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इस ताल्लुक से मुख्तलिफ क़यासाराइयां जारी हैं कि गर्मी की वजह से शायद आग लगने का वाकया पेश आया है। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद के इलाके ऊपरपल्ली में वाक़े पेट्रोल पंप का मालिक न सिर्फ मिलावटी पेट्रोल फरोख्त कर रहा है, बल्कि सारिफीन की गाड़ियों में कम पेट्रोल डाल रहा है। सारिफीन ने जब मज़कूरा पेट्रोल पंप से एक बोतल में पेट्रोल खरीदा तो उसमें 1/3 पानी था। एक और वाक़े में जब सारिफीन ने उसकी जांच की तो वो गाड़ियों में कम पेट्रोल डाल रहा है। पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल डालने वाली मशीनों में गड़बड़ करके पैसा कमा रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए पेट्रोल के नमूने हासिल किए हैं और उसे महकमे औज़ान और पैमाइश के हवाले किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बजट इजलास की तैयारियों का स्पीकर ने लिया जायजा। ज़ेर इल्तिवा सवालात के जवाबात फौरी रवाना करें। असम्बली उमूर के ओहदेदार दस्तियाब रहें। चीफ सेक्रेटरी का जायजा। कौंसल इंतखाबात के जरिए हुकूमत गिराने का ख्वाब मज़हका खैज, ई दया कर रहा हो का तंज। इंतखाबात के बाद प्रगति भवन के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जीवन रेड्डी का दावा। फलकनुमा पुल के कामों का मजलिसी अरकान असम्बली ने लिया जायजा। ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए ओहदेदारों से तबादला ख्याल, जल्द कामों को मुकम्मल करने पर दिया जोर। शहर में एक और रौडी शीटर का कत्ल, इंतकामी कार्रवाई का शुबा, बढ़ते जराइम बाद से तशवीश। बैन तबकाती शादी का भयानक अंजाम, बीवी ने शौहर को कत्ल के बाद घर में ही दफना दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।